जम्मू कश्मीर की शिक्षा विभाग की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या कुछ हालत है। खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो ये हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। और इस विभाग को मजबूत करने के लिए, इस विभाग में सुधार लाने के लिए महराज मलिक द्वारा एक बड़ा कदम जो है वो लिया गया है। इस कदम को लेकर क्या कुछ आपकी राय रहेगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखें। लेकिन बड़ा बयान, बड़ा जो फैसला उन्होंने लिया है वो आप तक रखने जा रही हूं, जहां पर 1 करोड़ रुपए जो है एमएलए महराज मलिक द्वारा अपने सीडीएफ द्वारा निकाला जा रहा है। और ये क्यों निकाला गया है, यानी कि जो डोडा 52 की अगर हम बात करें, डोडा 52 में एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड्स को सुधारने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये 1 करोड़ रुपए अगर हम बात करें एनुअल सीडीएफ में से महराज मलिक द्वारा निकाला जा रहा है, ताकि डोडा के जो बच्चे हैं, डोडा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार आ सके, बच्चों को कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल सके। अब देखिए, पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रही हूं कि डोडा 52 में जो शिक्षा पुनर्जीवन के लिए विधायक महराज मलिक द्वारा वार्षिक 1 करोड़ रुपए का सीडीएफ आवंटन किया जा रहा है। अब शिक्षा क्षेत्र की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन विभाग को सशक्त बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए एमएलए महराज मलिक ने अपने विधायक निधि फंड्स की अगर हम बात करें, सीडीएफ में से प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि को डोडा 52 के क्षेत्र में शिक्षा के पुनर्जीवन के लिए समर्पित करने की घोषणा की है। अब देखिए, ज्यादा हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा इसे जो है एलैबोरेट नहीं करेंगे। हम हाईलाइटेड पॉइंट्स पर बात करेंगे, जो अहम पॉइंट्स है उन पर बात करेंगे। सबसे पहले इस कदम की जो उद्देश्य है वो क्या है, एम क्या है आखिरकार ये पैसे को लेकर। सबसे पहले सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में भौतिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण और छात्र सुविधाओं में सुधार और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए। यानी कि देखिए, पहला जो पर्पस है इसका कि जितना भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोकस्ड होकर उसे इंप्रूव किया जा सके, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज मिल सके, एकेडमिक क्वालिटीज को अगर हम बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, वहां पर उसे इंप्रूव किया जा सके। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, जो फंड्स है वो यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग्स को रेनोवेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। मॉडर्न टीचिंग एड्स जो है वो यूज किए जाएंगे। यानी कि स्कूल्स के अंदर अगर हम बात करें, आपने देखा है कि एक पुराना तौर तरीका था जब हम बच्चों को किताबों से पढ़ाते थे, बोर्ड पर पढ़ाते थे, वो भी काफी बेहतर चीजें थी। लेकिन आजकल के बच्चे और ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, उनके लिए मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करना काफी जरूरी है। तो ऐसे में स्कूल्स के अंदर अगर स्क्रीन की जरूरत है, कोई और तरीके जो है आप कह सकते हैं लैब्स की कंस्ट्रक्शन, अगर यानी कि जो अगर स्कूल्स के अंदर जो बच्चों को जरूरतें हैं, एक्सपेरिमेंटल वे में अगर किन्हीं टूल्स की जरूरत है तो वो यहाँ पर लाए जाएंगे। यहाँ पर लाइब्रेरीज को सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर बात करें, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, यानी कि मेरिट्स पर जो स्टूडेंट्स जो है काम करते हैं, जिनको मेरिट्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलता है, उसको लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे। यानी कि देखिए, जिस तरीके से समय समय पर हम अपने एजुकेशन में इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, अपडेट लाते हैं, उसी तरीके से हमारे टीचर्स, हमारे जो गुरु हैं, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी अपडेट्स लाना बहुत जरूरी है। यानी कि उनकी नॉलेज को अपडेट करना काफी जरूरी है। नए टूल्स अगर आप लाए जा रहे हैं, उनको उसके लिए ट्रेन करना। यानी कि अगर स्क्रीन का इस्तेमाल स्कूल में होता है तो टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा किस तरीके से आपको स्क्रीन का इस्तेमाल करना है, नए तरीके से बच्चों की नॉलेज को कैसे बढ़ाना है। आगे आने वाले समय में अब बहुत ज्यादा चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी, तो टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि देखिए इससे बेनिफिट किसको होगा, बेनिफिशरीज कौन है, तो लाभार्थियों की अगर हम बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस दी रिमोट एरियाज है, अनडिजर्व्ड एरियाज है, जो कि डोडा 52 के हैं, उन्हें डायरेक्टली बेनिफिट जो है इसके द्वारा मिलेगा। अब इसके बाद विजन बात करें तो एमएलए महराज मलिक जो है वो यहाँ पर जो एजुकेशन की अगर बात करें, जो कि आप जानते हैं फ्यूचर जनरेशन को एम्पावर करने की एक बहुत बड़ी चाबी है,
एजुकेशन, यानी कि कहते हैं अगर आपको किसी अंधकार से बाहर निकलना है तो एजुकेशन जो है वो आपके पास बहुत बड़ी रोशनी का जरिया है। उस अंधकार से आपको पढ़ाई आपकी बाहर निकाल सकती है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर हमारा सुधर जाए, उसमें और सुधार हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उसमें सुधार हो सके, तो आने वाली जनरेशन जो है उनका भविष्य और भी ज्यादा उज्जवल हो सकता है। तो ऐसा ही विजन जो है वो एमएलए महराज मलिक यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। और खास तौर पर अगर बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि साल भर में अगर जो सस्टेन्ड एफर्ट्स है, अपनी कमिटमेंट है, उसको लेकर ये बड़ा फैसला उनका लिया गया है और ये इनका विजन है। अब बात करें मॉनिटरिंग, यानी कि देखिए पैसा निकाला जा रहा है, कई लोगों का बड़ा ये भी जो है सवाल होगा, ये भी चिंता होगी कि अगर पैसा आ रहा है सही से यूटिलाइज होगा या नहीं, स्कूलों को मिलेगा या नहीं, बच्चों तक पहुंचेगा या नहीं। तो उसको लेकर देखिए क्या किया जाएगा। एक स्पेशल कमिटी जो है वो ओवरसी जो तैयार की जाएगी, जो पूरी ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करेगी कि जो फंड्स है वो सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही लोगों तक यूटिलाइज हो रहा है या फिर नहीं। और अब बात करें इस मूव को लेकर, अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थे, लेक ऑफ रिसोर्सेज अगर यहाँ पर बात करें थे, और स्कूल्स की अगर हम बात करें, जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं अगर उसको लेकर हम बात करें, तो वहां पर इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा। जो रिसोर्सेज बच्चों को पढ़ाई के लिए कम थे, लाइब्रेरी हो या फिर नए मॉडर्न टूल्स हो, या और भी तमाम चीजें हैं, उनको सुधार करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है। और उम्मीद जो है यहाँ से कहीं ना कहीं आ रही है कि इससे यंग लर्नर्स को और भी ज्यादा अवसर जो है वो मिलेंगे। तो यानी कि एक बहुत अच्छा कदम एमएलए महराज मलिक द्वारा किया जा रहा है, जो कि अपने एनुअल सीडीएफ में से 1 करोड़ रुपए जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर स्टाफ की कमी है, कहीं पर आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लाइब्रेरी की कमी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमियां जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है इम्प्रूव नहीं कर पा रहे या कंपीट करने से पहले डरते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे डोडा के बच्चों को और जम्मू के बच्चों को, एक हेजिटेशन यहाँ के बच्चों में रहता है, क्योंकि जम्मू में कई सारी चीजें एडवांस है, यहाँ पर बच्चों के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से, जिस विजन के साथ एक कदम को सोचा गया है वैसा यूटिलाइज हो जाता है, तो आने वाले सालों में काफी ज्यादा बेहतर जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जा सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सकती है। और हजारों की तादाद में वो बच्चे जो गांव दूर दराज इलाके से आते हैं, उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। और लंबे समय से जो डिमांड्स पेरेंट्स द्वारा आ रही है, जो गरीब परिवार है जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं लेकिन सही से उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं दे पाते, तो अब आपको साफ तौर पर बता दें कि अब तमाम ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, इन पर भी निगरानी जो है वो रखी जाएगी। एक स्पेशल कमेटी तैयार की जाएगी जो इस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, यानी पूरी डिटेल रिपोर्ट उस पर तैयार करेंगे, पूरी नजर, निगरानी, सर्वेलेंस जो है उस पर रखेंगे। अब एमएलए महराज मलिक द्वारा ये कदम जो उठाया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और ऐसे कौन से इश्यूज है एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, या फिर डोडा 52 में जो आप चाहते हैं हाईलाइट हो, रेज हो, ताकि हमारे एमएलए की नजर में वो आए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन क्या कुछ आपकी राय है वो भी रखें, और सभी माता पिता के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ ये खबर जरूर साझा करिएगा।